भगवान कितने भोले हैं, कितने सरल हैं और कितने दयालु हैं। वो अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन हम बच्चे उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। अंततः हमें उनके पास जाना ही है, तो उनको पाने का कोई बुढ़ापा में हमें ये अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। अभी जब समय है ना, तो समय में इंसान कुछ नहीं करता है। तो भगवान ने अर्जुन को ही समझाया है कि आपने देखा होगा बहुत सारे योगियों को अपना सर्वोच्च निछावर करके योगी बन गए, वो तो भगवान को प्राप्त हो गए हैं। हम लोग अपने परिवार को चलाने के चक्कर में, हम अपने परिवार के पालन पोषण करते हुए, अपने परिवार का देखभाल करते हुए हम ये पछताने लगते हैं। जब हमारा बुढ़ापा आता है तब हम भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए। तो उतने छोटे समय में कैसे मुक्ति मिले? तो भगवान ने स्पष्ट अर्जुन से कहा है। ये श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक 29 में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, जो मनुष्य सभी जीवों में मुझको देखता है और मुझ में सभी जीवों को देखता है, वो सर्वत्र मुझे देखता है, वो मेरे धाम को आ जाता है, वो मेरा हो जाता है। इसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो योगी हो, सच्चा योगी हो जाता है। तो भगवान ने यहाँ मनुष्य को समझाया है कि आप अपने कर्म को करते हुए जो भी जीव देखें या जो भी चीज़ देखें वो भगवान का है समझें, उसमें भगवान का अंश है समझें। तो ये अभ्यास धीरे धीरे हमारे जीवन में बड़ा होता चला जाएगा। और जब हम बड़े होते चले जाएंगे, हमारा उम्र बड़े होते चले जाएगी, हम अपने उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जब हमारा अंत होने वाला होगा। उस समय भी हम भगवान का ध्यान कर पाएंगे, क्योंकि जब हम देखने लगेंगे जब मौत से पहले, तो हमें भगवान ही नजर आएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रयास है वो भगवान को देखने का प्रयास होगा। तो उस समय भी हम जब देखेंगे ना, तो हमें भगवान ही नजर आएंगे। इसी को कहा गया अभ्यास। भगवान ने इसी को कहा है कि आप अभी से शुरू कर दें कि सभी जीव मुझे देखने की। इसमें ना समय नष्ट होती है, न पैसा लगता है, ना कोई चीज़ व्यस्त होती है। सिर्फ मन में अनुभव करने हैं कि और सोचने हैं कि इसमें तो भगवान का रूप है। आज हम बड़े बड़े बकरे की बात करते हैं, बकरे की हमने बलि दे दी। उस बकरे पर हम भगवान का अगर रूप देख लें, अरे तो भगवान का जीव है, तो बनाया हुआ जीव है, तो हम अनैतिकता करने से बच जाएंगे, हम अपराध करने से बच जाएंगे और उस परम पिता को देख लेंगे। स्वाभाविक सी है। भगवान ने कहा कि जो मुझ में देखता है सभी जगह पर, सभी जीवों को, वो सर्वत्र देखता है भगवान को, उसको मैं भी देखता हूँ। इसलिए भगवान ने कहा है कि आप सब जीवों में मुझे देखो और ये अभ्यास करो। इस अध्याय की इस श्लोक में कहा है, 29वां श्लोक में कहा है कि जो ऐसे करते हुए अभ्यास करता रहे, वो एक दिन जब इस शरीर को छोड़ने लगेगा तो उसकी आंखें मुझे ही याद करेगी और मुझे ही देखेगा। और जब मरते हुए कोई इंसान मुझे देख ले, मुझे समझ ले, तो वो परम धाम को प्राप्त होता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। भगवान ने अर्जुन से यही कहा है। हमें भी चाहिए कि भगवान का ये जो बताया हुआ रास्ते पर हमें भी चलना है, क्योंकि इसमें कोई खर्च नहीं है, इसमें कोई समय बर्बादी की बात नहीं है। केवल मन में सोचना है, अपने मन को अभ्यास कराना है कि हर जगह पर भगवान है, हर जीव में भगवान है, हर जगह पर वो हमारे लिए खड़े हैं। अन्यथा बुढ़ापा का क्षण बहुत कम होता है कि हम उस समय अभ्यास ही नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो समय है उसी समय से अभ्यास करना प्रयास कर दें कि हमें भगवान को प्राप्त करने हैं, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगियों ने, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लोग सारे कुछ निछावर कर देते हैं, जबकि गृहस्थ मनुष्य के लिए भगवान ने सब कुछ निछावर करने के लिए नहीं। क्योंकि गृहस्थ में जो भी सदस्य हैं, जो भी गृहस्थ में जीव हैं,
वो सभी उसी के अंश हैं, उसी के बनाए हुए हैं। इसीलिए भगवान ने लोगों से कहा कि आप जिसकी भी सेवा कर रहे हैं ये समझिए कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, ये उन्हीं का बनाया हुआ जीव है। इसलिए भगवान का सदैव स्मरण करने का अभ्यास करते रहना, उसका स्मरण करते रहना चाहिए।